जय हिंद वॉरियर्स। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन जो मैं सभी लगभग एनडी के एस्पिरेंट्स से देखता हूं, पूछते हैं मेरे से, जो इट इज अबाउट कि सर मेरे कितने अटेम्प्ट बचे हैं। गाइस, अटेम्प्ट्स को कैलकुलेट करने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है, मैं आपको बताऊंगा। आप सभी बच्चे जो भी अगला एनडीए या 2025 का एनडीए टारगेट कर रहे हो, मैं आपको समझा देता हूं कि आपको अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से पता रहे कि आपके पास कौन सा अटेम्प्ट बचा है। गाइस, ये जो कैलकुलेशन अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं, इसमें दो कंडीशंस को याद रखिएगा। पहला कि आप 12th पास कर चुके होंगे या 12th 2025 में आप बोर्ड देने वाले होंगे। पहली कंडीशन, ठीक है ना, 2025 में आप बोर्ड देने वाले होंगे या 12th पास कर चुके होंगे अभी तक, पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है कि सारी कैलकुलेशन मैंने एनडीए 2 2024 के हिसाब से रखी है, जो 1 सितंबर को आने वाला है। नाउ गाइस, व्हाट इज द इजी वे, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, पहले ठीक से समझ लेते हैं गाइस। आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि कैलकुलेशन का एक बहुत ही बेसिक सा तरीका होता है जब भी हम बात करते हैं एनडीए के पेपर के लिए। नाउ गाइस, अगर आप देख पा रहे हो कि एनडीए 1 2024 इसकी स्टार्टिंग डेट क्या थी, 2 जुलाई 2005, और एंड डेट क्या थी इसके फॉर्म फिल करने के लिए, 1 जुलाई 2008। अब इसके 6 महीने बाद पेपर हुआ, 6 महीने बाद इसकी एज लिमिट को चेंज कर दिया गया फॉर एनडीए 2 2024। ये 2 जनवरी 2006 हो गई और 1 जनवरी 2009 हो गई लास्ट डेट। आप देख पा रहे होंगे, मुझे लगता है आपको समझ में भी आ रहा होगा, 6 महीने का जंप पड़ जाता है जब आप अगले अटेम्प्ट की बात कर रहे होते हो तो, ठीक है ना। अब सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे कि कैलकुलेट कैसे किया जाता है। नाउ गाइस, आप सभी बच्चों को ध्यान देना है कि अगर आप एनडीए 2 2024 को दे रहे हो तो मैं यहां पर आपको कुछ बता देना चाहता हूं, ध्यान से देखिएगा। 1 सितंबर का ये पेपर होगा, 1 सितंबर 2024 को ये पेपर है। अब आपका कैलकुलेशन समझिए, अगर आप 2 जनवरी 2006 से 1 जुलाई 2006 के बीच में आ रहे हो तो ये आपका लास्ट अटेम्प्ट है, ये याद रखिएगा, ये आपका लास्ट अटेम्प्ट है। क्लियर ना। अगर आप 2 जुलाई 2006 से 1 जनवरी 2007 के बीच में आते हो तो आप अगला अटेम्प्ट भी दे पाओगे। अगले अटेम्प्ट से मेरा क्या मतलब है, आप एनडीए 1 2025 भी दे रहे हो अगर आप इस डेट के बीच में आते हो, 2 जुलाई 2006 से 1 जनवरी 2007। क्लियर हुआ गाइस। नाउ सिमिलरली 2 जनवरी 2007 से अगर 1 जुलाई 2007 के बीच में आते हो तो आपका लास्ट अटेम्प्ट होगा एनडीए 2 2025। आई होप आप सभी बच्चों को क्लियर हो रहा होगा। इसके बाद भी किसी का डाउट रह गया हो कुछ भी ना, तो यार प्लीज मेरे से कमेंट में बात कर सकता है, ठीक है ना, कमेंट डालिएगा, मैं आपको जरूर रिस्पॉन्ड करूंगा। नाउ गाइस, आई वांट यू टू अंडरस्टैंड, जो इस एज ग्रुप में है, मतलब 2 जुलाई 2008 से लेकर 1 जनवरी 2009 के वो बच्चे, आपके पास 6 अटेम्प्ट है। मतलब आप कैलकुलेट करते हुए पहुंचोगे तो आपको बहुत सारे, आप एनडीए 1 2027 भी शायद दे सकते हो, एनडीए 1, हाँ एनडीए 1 आप 2027 का भी दे सकते हो, ठीक है ना। सो नाउ गाइस, अब बड़ा मैटर क्या है, बड़ा मैटर यार यहां पर ये नहीं है कि, मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सी बात बता देता हूं, मैं थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोड्यूस कर दूं आप लोगों को कि मेरा नाम आकाश श्रीवास्तव है, मैं आपका मेंटर रहूंगा नेशनल डिफेंस एकेडमी की पूरी तैयारी के लिए। गाइस, ये एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालने लायक एग्जाम है अगर आप एक सिंसियर और मेहनती बच्चे हो तो। आपको इतना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, अगर एक ही अटेम्प्ट भी है तो भी एग्जाम निकाला जा सकता है। जनरली होता यह है कि बच्चे इसको एक्सक्यूज बना लेते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं, सेकंड अटेम्प्ट में दूंगा, थर्ड अटेम्प्ट में दूंगा, इसकी जरूरत नहीं है। बिलीव मी, 30 से 50 दिन चाहिए, अगर आप एक मेहनती बच्चे हो आप ये एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। नाउ बड़ा मैटर क्या है गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है गाइस। अगर आप में से किसी भी बच्चे को लगता है कि वो रिटर्न क्वालिफाई कर जाएगा तो वो ये याद रखे कि उसको एसएसबी की तैयारी अभी से शुरू करनी चाहिए। कर्नल गणेश बाबू का सेशन शुरू हो रहा है गाइस, कर्नल गणेश बाबू का 25 जुलाई से सेशन शुरू हो रहा है, हो चुका होगा। आप सभी बच्चों से यहां पर ये याद रखना है कि आपको प्रिपरेशन में अगर आप सीरियस हैं तो ये याद रखिएगा कि एसएसबी आपके लिए एक बड़ा हर्डल बनेगी। सो प्लीज बड़ा हर्डल को क्रॉस करने की तैयारी अभी से करिए। 25 जुलाई से ये बैच शुरू हो रहा है, जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है गाइस, देखो यार, अगर आप लोगों को ये क्लियर है कि मुझे देना किसी डिफेंस का एग्जाम ही है,
एनडीए है, सीडीएस है, सीएपीएफ है यार। तो ये याद रखो कि किसी की कहानी पे ना जाओ कि वो भैया ने बोला था कि मैंने 50 दिन में कर लिया था। तैयारी जल्दी शुरू करो, तैयारी जल्दी शुरू करो। मैंने खुद ने 11th की क्लास में से शुरू कर दी थी तैयारी एनडीए की, एंड दैट इज वेयर आई क्वालिफाइड इट इन फर्स्ट अटेम्प्ट। आपके लिए गाइस विजय दिवस पे, कारगिल की 25वीं वर्षगांठ के लिए हमने यहाँ पर ये बनाया हुआ है। हर चीज पे हम 30% का ऑफ दे रहे हैं यार। 24 का टारगेट हो, 25 का टारगेट हो, हम 30% ऑफ दे रहे हैं विद 6 मंथ एक्सटेंशन। उससे और जरूरी बात क्या है गाइस, अगर आपकी तैयारी हो चुकी है, तुम 2024 के लिए प्रिपेयर्ड हो, तो आओ गाइस। दिस इज विजय मॉक टेस्ट। एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, एफकेट सबके लिए हमने एक वेल डिजाइन प्लान बना के रखा हुआ है, एंड आप सभी बच्चे इसका यूज कर सकते हो अपने आप को इस एग्जामिनेशन के लिए फुल प्रूफ करने के। तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। सी यू वेरी सून। जय हिंद।